हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जो आपकी पीठ पीछे बहुत सारी गॉसिप कर रहे हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके फैमिली के कुछ लोग, आप ही के कोई क्लोज फ्रेंड्स, पार्टनर, पर्सन, स्पाउस, कोई भी। जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी पीठ पीछे कर रहे हैं, इनके इंटेंशंस क्या हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, ये चीज़ें हम कवर करेंगे हमारी आज की रीडिंग में। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को, मेरे को मोटिवेट करने के लिए और मेरी रीडिंग्स को अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसलिए इस रीडिंग के बेसिस पर कोई भी डिसीजंस अपनी लाइफ में ना लें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन है ये लोग, क्यों ये कर रहे हैं, इंटेंशंस इनके क्या हैं, बातें क्या कर रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन है ये लोग, इनके इंटेंशंस क्या हैं और बातें क्या कर रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 4 ऑफ कप्स, द टावर, एस ऑफ कप्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of wands, hierophant, page of cups, 2 of pentacles, 10 of swords, 4 of pentacles, 7 of wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। वैसे तो ये सारे डेट ऑफ बर्थ और सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ ज़्यादा पिक हो रही हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। ये आपके ज़ोडिएक साइंस या डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है तो उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर रेजोनेट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है सैजिटेरिस, एरीज और लियो की, यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। और उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। टॉरस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वर्गो यानी कि कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 6, 4, 16, 1, 1, 13, 8, 5, 11, 2, 10, 4 एंड 7। तो यहाँ पर 4 के एनर्जीज और 1 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो जिनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो नेचर से बहुत ज़्यादा एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा मीक हो सकते हैं, जो सामने आकर वो बातें नहीं कर सकते जो ये आपके पीठ के पीछे कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत सारा एक जिसे कहते हैं ना विंडिक्टिव काइंड ऑफ जेलसी, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा बदले की भावना रखने वाले ये कुछ लोग हैं और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपसे जेलस रहे।
ये बहुत ज़्यादा एक डीप रूटेड जेलसी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं ये सिर्फ बात करने के लिए नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर आपके अगेंस्ट बहुत सारी एक ऐसी फीलिंग है जहाँ पर ये अपने आप को रोक ही नहीं पाते आपके लिए कुछ ऐसे काम करने के लिए। कुछ बदले की भावना, जैसे मैंने आपको बताया, और ये ना काफी लॉन्ग टर्म हो सकती है, मे बी काफी लंबे समय से ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके लाइफ में जो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोच पाए और आपको आगे बढ़ता हुआ कभी नहीं देख पाए। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज हो रही है जहां पर अगर आपके लिए कोई सक्सेस आ रही है या कुछ हैप्पीनेस है या कोई कोई ग्रोथ है, तो वो चीज ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते। अब ये कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने रिसेंटली आपके साथ किसी की बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई ऐसी फाइट हुई है जिसके कारण बहुत ज्यादा बिटर हैं इस समय पर, और अपने आप को राइट प्रूफ करने के लिए आपको रॉन्ग प्रूफ करना इनके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोगों के साथ बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर क्लियरली पेज ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छी तरीके से इंडिकेट करते हैं कि आपका नेचर हो सकता है बहुत ज्यादा काइंड, कंपैशनेट, गिविंग काइंड ऑफ पर्सन, जहां पर लोग आपको ना बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं या फिर आपके लिए हमेशा एक सपोर्ट की तरह कोई ना कोई खड़े रहते हैं। ये चीज इन लोगों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। अब ये तो था कि ये कौन लोग हो सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये आपके फैमिली के लोग, आपके खुद के ही पर्सन, पार्टनर, स्पाउस बहुत ज्यादा जेलस हो सकते हैं, आप ही के पीठ के पीछे कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। आपके कोई एक्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में शायद वो चीजें अचीव नहीं कर पाए जो आपने की है। आपकी लाइफ के जितने भी स्ट्रगल्स रहे हैं, नॉट नेसेसरी कि उन चीजों को इन्होंने कभी भी कंसिडर किया। यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये इनका एक रिपीटेड पैटर्न हो सकता है और पीठ पीछे ही वार करना है, और इनका इंटेंशन बहुत ज्यादा क्लियर है कि आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाएं जहां से उठकर अपने आप को वापस खड़ा करना, अपने आप की लाइफ में कोई कुछ अचीवमेंट करना कंप्लीटली डिफिकल्ट हो जाए। ये हर जगह से ट्राई कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे क्योस, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करें जिनसे आप बाहर ही ना निकल सकें। टावर का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि कैसे ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना हर चीज में एक फाउंडेशन हिल जाए। जिस मकाम पर भी आप हैं वहां से आपकी एक डाउनफॉल हो, क्योंकि दिल से बहुत ज्यादा इनके अंदर जैसे कहते हैं ना जहर भरा हुआ, पॉइजनस पीपल हैं ये। इसी रीजन से बहुत कुछ आपके बारे में बात कर रहे हैं। अब क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा है जहां पर आपके बारे में क्या गॉसिप चल रही है, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि ठीक है, जिसको जो बात करनी है करने दो। दैट इज द बेस्ट एटीट्यूड जो आप अपना सकते हो कुछ ऐसे लोगों के लिए, बिकॉज इनको ठीक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अपने आप के लिए जस्टिफिकेशंस देना भी इट्स नॉट राइट, बिकॉज ये लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि ये तो चाहते ही हैं कि आपकी लाइफ में आपका एक डाउनफॉल हो। अब जितने लोग उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। ओके, एंड जैसे मैंने एक बार पहले भी वीडियो में अपने कहा था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन यहाँ पर कई बार बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना जो आपकी पीठ के पीछे इतनी सारी बातें कर रहे हैं। तो जस्ट टू आइडेंटिफाई दीज पीपल, और साथ में क्या बातें हो रही हैं वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पर जैसे मैं देख सकती हूँ, ये मैजिशियन का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है आपकी एनर्जीज को और उनकी एनर्जीज को। अब आपकी एनर्जीज में यस, इन लोगों को पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके पास ऐसा स्किल सेट है ना कि आप लाइफ में किसी भी फील्ड में कोई भी चीज आसानी से ओवरकम कर लेते हो। अब आसानी से ओवरकम करना इनके माइंड में ही चलता रहता है, बिकॉज इनको मालूम नहीं कि इसके पीछे की स्ट्रगल्स क्या रही है। अब यहाँ पर अगर एक कार्ड में दिखाऊं आपको, बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपने करी है बहुत सारी मेहनत जहां पर भी आज आप पहुंचे। सेल्फ ग्रोथ हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिस पर आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है।
लेकिन इन लोगों को हमेशा से किसी के लिए अगर बुरा बोलने की आदत हो सकती है। मे बी आप एक इकलौते पर्सन नहीं है जिनके बारे में ये ऐसी चीजें फैला रहे हैं, इनका ये नेचर हो सकता है जहां पर ऐसी बातें करनी है। अब यहाँ पर ये कार्ड उनको भी इंडिकेट करता है कि कैसे आपके सामने एक इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं ये लोग। देखने के लिए शायद बहुत ज्यादा गॉड फियरिंग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा रिलीजियस हो सकते हैं, या फिर लोगों के सामने ऐसे बिहेव करते हैं जैसे बहुत ज्यादा सेंट किस्म के लोग हैं कि इनके लाइफ में कभी भी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं चाहते। तो ये बहुत ही ज्यादा ड्यूल फेस काइंड ऑफ लोग हैं जिनसे अपने आप को बचाकर रखना बहुत चाहता है, क्योंकि आपको मैनिपुलेट करना इनको शायद बहुत अच्छी तरीके से आता है और इसी रीजन से अपनी इसी क्वालिटी को लोगों पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैं लक की बात कर रही थी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अज्यूम करके रखा है, एक अजम्पशन है उनके माइंड में कि जो भी चीजें आपने अपनी लाइफ में अचीव करी हैं वो तो सिर्फ लक के लिए। आपके पीठ पीछे लोगों को बताना बहुत ही ज्यादा प्यार से लोगों के साथ ये पेश भी आते हैं ताकि लोग इनकी बातों का बहुत अच्छी तरीके से भरोसा कर सकें। देखो, आपके लिए अच्छा कहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, आपके पीठ पीछे भी अच्छी बातें करते हैं लोग जो आपके लिए जेन्युइनली केयर करते हैं। लेकिन ये एनर्जीज उन लोगों की यहाँ पर पिक हो रही हैं जो आपके लिए केयर बिल्कुल नहीं करते, मे बी दिखाते जरूर हैं, ऊपर ऊपर से दिखाते जरूर हैं कि बहुत ज्यादा केयर करते हैं। अब यहाँ पर क्लियरली एक चीज जो इंडिकेट होती है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर अपनी हार्डवर्क, जैसे मैंने आपको कहा, उससे आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट लेकर आए हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, सेल्फ ग्रोथ हो, रिलेशनशिप हो, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया। उनको ऐसे लगता है कि ये चीजें आपको बहुत आसानी से मिली, आपकी विक्ट्री से, आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपने हासिल करी हैं उससे जेलस हैं। इस रीजन से हर चीज में बहुत सारी नेगेटिविटी डालने की कोशिश करते हैं ताकि लोग आपको उसी लाइट में देखें और आप कभी भी वो चीजें अचीव ना कर पाओ जो आपके माइंड में एक गोल हो सकता है। अब दूसरी चीज जो यहाँ पर है बहुत क्लियरली इंडिकेट करती है, बिकॉज यहाँ पर ना कुछ कार्ड ऐसे हैं, जैसे कि यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपका नेचर एक ऐसा नेचर बन चुका है जहां पर कुछ भी अचीव करना होना तो आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो। अब ये चैरियट का कार्ड आपके फोकस को भी इंडिकेट करता है, जहां पर ये डिस्ट्रैक्शन लाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने ऊपर ही एक सेल्फ डाउट में चले जाओ। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो गए हो। देखो, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाए। अब एक बदलाव यहाँ पर एक ऐसा है जहां पर आपने इनसे अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया है, या फिर आप रिकॉग्नाइज करते हो कि ये लोग कौन हैं, और ये सबको यही बताते फिर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो चुके हो। आप किसी के इमोशंस की केयर नहीं करते हो, आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। लेकिन ऐसी चीजें आपको भी मालूम है डीप डाउन के ये ट्रू नहीं है। ना आपके अंदर कोई ईगो है, ना अहंकार किसी तरीके का या प्राइड है। आप सिर्फ फोकस्ड हो कि अपनी लाइफ के चैलेंजेस को कैसे डील करना है, और ये चीजों को लेकर ये बहुत ज्यादा अपसेट भी हैं क्योंकि देख नहीं पा रहे कि आप कैसे फोकस्ड हो चुके हो। अब यहाँ पर ये कार्ड बहुत क्लियरली ये भी इंडिकेट करता है कि ये आपको बोलते हैं कि मतलब आपके बारे में बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ब्लंट किस्म के पर्सन हैं, किसी से सही तरीके से बात नहीं करते, इनमें कोई इमोशंस नहीं है, बहुत ज्यादा बदतमीज है, क्योंकि लोगों का नजरिया भी आपके टुवर्ड्स बहुत हद तक चेंज करना चाहते हैं। एक इमोशनल जोन में आप एक समय पर थे जहां से निकलना जरूरी था। अपने लिए एक राइट डायरेक्शन ढूंढना और उसके टुवर्ड्स एक्ट करना आपका प्राइम फोकस जो बन चुका था, उसके के बारे में भी इनको कोई ना कोई ऐसी बात करनी है जहां पर वहां पर भी आपको गलत दिखा सके। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि इनको ऐसे लगता है कि आपको लोगों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। अब यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ देख सकती हूँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप ना बहुत ज्यादा एक गिविंग एनर्जी में रहे हो। मे बी फाइनेंशियली आपने लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करी है, ये भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपका फाइनेंसेस को लेकर भी फायदा उठाया, लेकिन क्योंकि आपने इनकी रियल साइड रिकॉग्नाइज कर ली है, इनसे डिस्टेंस कर लिया है, या फिर इनको वो उस तरीके से फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहे हो जैसी ये उम्मीद कर रहे थे, तब अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो चुके हो। अब मनी माइंडेड आपको बोलना इसलिए इनके लिए जरूरी था क्योंकि लोगों की नजर में आप एक ऐसे ग्रीडी किस्म के पर्सन हो या पैसे को अहमियत ज्यादा देते हो, ये सारी चीजें बोल रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर
खट्टे अंगूर इज द राइट वर्ड इन लोगों के लिए, क्योंकि जो चीज ये हासिल नहीं कर सके अब उसी को क्रिटिसाइज करना आपकी पीठ पीछे इन्होंने बोलना शुरू किया। अब कुछ रिश्ते आपके ऐसे रहे हैं जहां पर आपकी रेप्यूटेशन को तहस नहस कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट में कोई खड़ा हो ये तो ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो ये चीजें भी हैं जहां पर भी आपने सही का साथ दिया है, क्योंकि ये जो कार्ड है क्लियरली ये भी इंडिकेट करता है कि आप हमेशा आपने ना सही का साथ दिया। आपको झूठे लोग कभी भी पसंद नहीं आए। आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपने करी है क्लियर कॉन्शियंस के साथ करी है। मे नॉट बी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उतनी हाइट्स पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन सही का साथ आपने हमेशा दिया। और ये चीज इन लोगों में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि छल कपट कुछ ऐसी चीजें हैं। अब आप इनको अपनी जिंदगी में अलाउ नहीं कर रहे, कोई भी तरीके से एनर्जीज इंटरफेयर करें या नेगेटिविटी इनकी आए, और ये चीज इनको अब बर्दाश्त नहीं हो रही। तो आपसे शायद ये कुछ नहीं कह पा रहे, क्योंकि आपके सामने एक ऐसा फ्रंट रखा है जहां पर शायद आपको आइडिया भी ना हो कि इनके मन में क्या चल रहा है। अब ये सब लोगों के साथ जरूरी नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो क्लियरली आपके सामने दिख कर आते हैं कि कैसे इनके माइंड में चीजें चलती हैं। ये ना कभी भी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में ना किसी भी चीज की क्लैरिटी रहे। ये हमेशा से यही चीज सोचते रहे हैं कि आपके माइंड में ना एक तरीके की कंफ्यूजन पैदा करना कि सही का डिसीजन, कोई भी सही तरीके से डिसीजन लेना, या आप अगर बहुत ज्यादा अलाइन हो चुके हो, आपको एक डायरेक्शन जो आपने अपने लिए ढूंढी है वो चूज करने के लिए भी कंफ्यूजन हो जाए, कि आपकी लाइफ में कोई भी तरीके से एक मेंटल क्लैरिटी ना रहे और कंफ्यूजन रहे। अब ये चीज यहाँ पर ये भी दिख रही है। साथ में ही आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर एक रेपिटेटिव पैटर्न इन लोगों का बहुत क्लियरली समझ चुके हो, बिकॉज इन लोगों को ये नहीं मालूम कि आपने इनको रिकॉग्नाइज कर लिया है नो मैटर व्हाट, ये ऊपर से कैसे भी दिखते हो। कुछ चीजें हैं जो अब आप समझ चुके हो कि इनके साथ बिल्कुल डिस्कस नहीं करनी है, अपने ही माइंड में रखते हो। मे बी आप बहुत ज्यादा क्वाइट हो चुके हो। देखो, एक ट्रांसफॉर्मेशन ना हर एक इंसान में आता है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये टावर का कार्ड यहाँ पर बताता है, और साथ में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि नो मैटर ये जो मर्जी कर लें, आप वापस बाउंस बैक हो जाते हो, आप वापस अपने गोल्स पर चढ़ पड़ते हो, बिकॉज आपको मालूम है कि ऐसे लोगों से हार माननी नहीं। जितना भी आपको गिराने की कोशिश करें, आप आगे बढ़कर अपने लिए वो चीजें अचीव अभी भी कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया, बहुत ज्यादा क्वाइट हो चुके हो। ये चीज जो एक है, इनको बहुत ज्यादा एक अनइजी फीलिंग दे रही है, क्योंकि ये हमेशा से जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, बहुत ज्यादा इंट्रीग्ड रहते हैं, इंक्विजिटिव रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो गए हो या क्वाइट हो गए हो, ये चीज के बारे में भी बात कर रहे हैं कि यस, ये इंसान तो बहुत ज्यादा चुप हो गए हैं, ये अपने आप को बहुत ज्यादा ये समझते हैं और हर चीज से रन अवे कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड ऐसा भी है जो यस, 4 ऑफ कप्स का, जो इन द रीसेंट पास्ट इनको पता था कि इनकी करी हुई कोई भी बात या किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन आपको एक ऐसे जोन में छोड़ देती है जहां आप बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जी में चले जाते हो। अब ये चीज जो है आप नहीं करते, और इनका जो कंट्रोल है, इनका जो पावर है आपके ऊपर, आप समझ चुके हो। अब क्लियरली यहाँ पर एक कार्ड ऐसा और है जो है एस ऑफ कप्स। आपने एक चीज तो जरूर तय की है कि ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, क्योंकि अपनी लाइफ का जो बैलेंस क्रिएट करना था ना, ये चीज आप समझ चुके थे कि ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि आप इनसे अब दूर भागते हो, इनको समझ चुके हो, ये चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। अब ये कहते रहते हैं कि यस, ये पर्सन तो हमारे लिए ये नहीं करते, इनका जो आपका जो टॉलरेंस है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है इन लोगों के लिए, बिकॉज जो भी इन्होंने कहना है, कोई भी तरीके की कंपैरिजन, कोई भी तरीके की जेलसी, आप बहुत ज्यादा इस तरीके से पेश आते हो कि आपको कोई चीज का असर ही नहीं पड़ा। एंड दैट इज द राइट वे टू गो हेड विद दिस। यहाँ पर बहुत ज्यादा बिटर है, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं शेयर कर रहे, क्योंकि शायद लाइफ में कुछ रिजेक्शन आपसे मिली है। जिस तरीके का प्यार ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे आप पहली एनर्जीज में थे, शायद अब वो एनर्जीज नहीं है। तो यस, आपके बारे में कुछ बुरा बोलना, बिटर बोलना, आपको सीक्रेटिव बोलना, ये बोलना कि ये तो बहुत ज्यादा क्वाइट हो गए, अपनी लाइफ में ये कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर के ऊपर भी
बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अगर आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार से बात कर लेते हो तो कहीं ना कहीं से कोई लिंक अप बना देना, या फिर आप ही के रेपुटेशन को इस तरीके से मलाइन करना, इस तरीके से बुरे तरीके से बोलना, ताकि लोग भी आपको उसी लाइट में देखना शुरू कर दें। तो चलिए देखते हैं कि ये चीजें, इनके इंटेंशंस ये चीजों को लेकर क्यों हैं, कैसे हैं, क्या इंटेंशंस हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ। ओके ओके, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कि इनके इंटेंशंस इसको लेकर क्या है। ओके, सेल्फ निग्लेक्ट। अब ये चाहते हैं कि इनका मेन फोकस क्या है कि आप अपने आप को निग्लेक्ट करना शुरू कर दो। देखो, इन लोगों ने शायद आपको हमेशा से हमेशा बहुत ज्यादा निग्लेक्ट किया, आपके कभी भी फिक्र नहीं करी, आपके लिए कभी केयर नहीं किया। अब क्योंकि आपके अंदर एक ऐसे चेंज आ चुके हैं जहां पर आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो, ये नहीं चाहते कि आप अपने लिए कुछ भी करो, कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का एक पॉजिटिव बदलाव आए। आपका माइंडसेट स्ट्रांग कैसे हो गया ये नहीं देख सकते कि आपकी लाइफ में ये हो। तो इनका मेन एक फोकस यहाँ पर ये भी है, इनका इंटेंशन, इनका इरादा है कि आप अपने लिए वो सेल्फ डाउट वापस लेकर आ जाओ जो ये क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, और खुद को निग्लेक्ट करते रहो। बहुत ज्यादा डिमांडिंग लोग हैं ये चाहते हैं कि हर चीज इनके आसपास रहे, हर चीज की नॉलेज इनको रहे। तो इनका एक मेन इंटेंशन ये भी होता है कई बार आपको डोमिनेट करके भी, या फिर कुछ ऐसी चीजें करके आपसे बहुत सारी चीजों की डिमांड करते रहे हैं जो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है आपके लिए करना, लेकिन ये हमेशा से अपनी डिमांड्स आगे रखने की सोचते हैं। और जब आप उनके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं करते हो तो ये बहुत ज्यादा एक अपसेट जोन में चले जाते हैं और ज्यादा बातें करते हैं पीठ पीछे, और भी गॉसिप्स करते हैं, क्रिटिसाइजिंग। अब इनका मेन मोटिव क्या है कि इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करो कि लोग भी आपसे दूर हटना शुरू हो जाए, क्योंकि माइंडसेट चेंज करना लोगों का आपके टुवर्ड्स आल्सो इज वन ऑफ द मेन फोकसेस हियर। और हमेशा से ये आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी किसी भी चीज में ये खुश नहीं हुए, बहुत ज्यादा सेडिस्टिक काइंड ऑफ प्लेजर्स इनको मिलते हैं यहाँ पर, अनवर्दी। अब इनको ऐसे लगता है कि आप ना जो भी चीज अपनी लाइफ में हासिल कर रहे हो, ये मतलब आप बहुत ज्यादा अनवर्दी, मतलब आपके लिए तो ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। और यही चीजें पीछे भी बोलते हैं कि ये तो डिजर्व ही नहीं करते, इनको तो ये लक से मिल गया, ये इनकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं कहाँ से मिल गया, अलग अलग तरीके से, बिकॉज इनकी लाइफ में जो चीजें शायद आप अचीव कर रहे हो ना, ये नहीं कर पाए। तो इसी रीजन से ये सारी चीजें आपके पीठ पीछे बोली जा रही हैं और इनके इंटेंशंस बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये कार्ड जो है बहुत क्लियरली बताता है कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो देखने में बहुत ज्यादा अच्छे, अट्रैक्टिव हो सकते हो, या फिर अपने आप को इतना अच्छी तरीके से कैरी करते हो, एंड नॉट नेसेसरी कि ब्यूटी इज ओनली एक्सटीरियर। मे बी आपके थॉट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इनको पता है कि आप किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में अपनी बातों से या फिर अपनी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट भी कर सकते हो। अब ये चीजें ऑल्सो इनका ना एक मेन मोटिव क्या होता है, डिवाइड एंड रूल। हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम डाल दो, क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि आगे आके आपसे बात करें। तो ये पीठ पीछे करके, मतलब पीठ पीछे वार करने वाले लोग हैं, जो हमारे यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स ने क्लियरली इंडिकेट किया। ओके, तो यस, ये इस चीज से भी बहुत ज्यादा जेलस है। अब कंपैरिजन यहाँ पर निकला है। इनका मेन इंटेंशन क्या है कि आपको इस तरीके से कंपेयर किया जाए किसी ऐसी सिचुएशन से या कुछ ऐसे लोगों से जहां पर आपके कॉन्फिडेंस को तोड़े। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ ऐसी बातें कुछ उन लोगों से कर रहे हैं जहां इनको पता है कि शायद ये आप तक बात पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी ये हटते नहीं हैं। इनको मालूम है कि एक कंपैरेटिव बना दो, आपके कॉन्फिडेंस को और कम कर दो, एक सेल्फ डाउट में आपको डाल दो। बस ये चीजें इनको करनी बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, जो क्लियरली यहाँ पर दिख रही हैं। अब इनको ये भी मालूम है कि अगर ये बार बार ऐसे करते रहेंगे, ये कार्ड इंडिकेट करता है कि ये चाहते हैं कि कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर हो जाएं, जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम हो सकता है। तो इनके जो भी इंटेंशंस हैं बहुत ज्यादा इविल हैं, क्योंकि क्लियरली जो कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, इनके माइंडसेट को बताते हैं। ओके, यहाँ पर सेटलिंग सेटलिंग का कार्ड निकला है, बिकॉज ये नहीं चाहते कि कोई भी तरीके से आप किस भी फील्ड में बहुत ज्यादा सेटल हो जाए। सेटलिंग का कार्ड यहाँ पर इनकी अनसेटलिंग फीलिंग को भी बताता है
क्योंकि ये एक ऐसे लोग हैं कुछ जो ना कभी भी कुछ राइट नहीं करते। ये हमेशा बहुत ज्यादा सेफ प्ले करेंगे अपने आप को, जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा गॉड फियरिंग, बहुत ज्यादा लविंग, ऐसी चीजों में दिखाते हैं। अब यहाँ से जो गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है, चलिए देख लेते हैं कौन सी एक ऐसी गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इस समय इन लोगों के लिए। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए ऐसे लोगों से बचने के लिए कौन सी गाइडेंस है जो आप देना चाहते हैं। ओके ओके स्ट्रेस, सबसे पहले यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज आप अपने पाथ पे फोकस्ड रहो जो भी चीज है। बिकॉज यस बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है और ये चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप अलाउ करोगे इन लोगों को आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का स्ट्रेस क्रिएट करना, या जो भी इनके इंटेंशंस हैं अगर वो कामयाब हो रहे हैं, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा एक विक्ट्री वाली फीलिंग जरूर आती है कि यस इनकी कही हुई बातें आपको अफेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि स्ट्रेस मत लें ऐसी लोगों की बातों पर। जो आप हैं अपनी रियल साइड लोगों के सामने रखें, जो आप हैं अपने गोल्स पर फोकस्ड रहें, बिकॉज वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो गाइडेंस का कार्ड निकला है क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपका जो दिल और दिमाग, आपका एक स्पिरिचुअल पावर आपको हमेशा एक सही डायरेक्शन में गाइड करेगा। अपनी पॉजिटिविटी को एक सही रास्ते पे आपको गाइड करने दो, क्योंकि ये लोग जो हैं जितना जल्दी आप इनसे डिस्टेंस, जो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एक ये भी एक चीज है जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि ऐसे लोगों से अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, थोड़ा सा कट ऑफ रखो, ताकि ये आपके दिमाग पर इतना ज्यादा हावी होकर आपको मैनिपुलेट ना करें कि आप अपना फोकस ही खो दो, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू सक्सीड। ये चीज आपको माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऐसे लोगों के लिए। अब देखो यहाँ थंडरबोल्ट का कार्ड और टावर का कार्ड, ये दोनों के दोनों कार्ड्स सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजें ऐसी उलट पुलट कर दें कि आपकी पूरी फाउंडेशन हिल जाए। लेकिन ये चीज की जो एनर्जी है, अगर आप अलाउ करेंगे अपने माइंड सेट पे इनको प्ले करने के लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए सडनली हर चीज एक नेगेटिव जोन में दिखेगी। और नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है, या पॉजिटिविटी कह लो, हर चीज ना एक डोमिनो इफेक्ट में जाती है। अगर आप अपने माइंड में एक लोअर वाइब्रेशन या नेगेटिव की चीज एक थॉट प्रोसेस रखोगे, तो जो नेक्स्ट एक्शन आपका होगा वही एनर्जीज उसमें जाएंगी, उसके नेक्स्ट एक्शन में अगेन जाएंगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज अगर आपकी बहुत ज्यादा एक लड़ाई हुई, आप बहुत ज्यादा एक गुस्से वाले मूड में है, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी से टकरा जाते हैं, तो आपका पहला रिएक्शन होगा एंगर, इरिटेशन, कुछ बोलना किसी एक ऐसे इंसान को। उसके और आगे जाएंगे तो शायद आपके लिए कुछ चीज ठीक तरीके से नहीं हुई है, तो वहां पर फिर से आपकी एंगर इरिटेशन निकलेगी। तो ये चीज जो है ये कंटिन्यूसली एक डोमिनो इफेक्ट की तरह चलती है। अब यही चीज अगर आप इन लोगों को अपने माइंड सेट से खेलने ना दें और एक हायर वाइब्रेशन और पॉजिटिव मूड में रहें, तो जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे, कोई गलती से टकरा गया, आप स्माइल करके कहोगे नो प्रॉब्लम। आगे जाके अगर आपका कोई और भी इशू चल रहा है, वहां पर भी आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। सो यू सी, कोई भी माइंडसेट अगर आपका होता है, उसका इफेक्ट आगे भी एक डोमिनो इफेक्ट की तरह आता है। ओके तो इसलिए ये जो थंडरबोल्ट और टावर का कार्ड क्लियरली इनकी जो इंटेंशंस हैं, अगर आप उसके अंदर एक ट्रैप में नहीं गिरोगे, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो इनकी नेगेटिव एनर्जी से। ओके अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद को अंडरस्टैंड करना कि क्या आपके फोकस हैं, क्या आपके गोल्स हैं, क्या आपकी एक नेचर, एक क्वालिटी आपके अंदर क्या है। और साथ में ही ये कार्ड बताता है कि अंडरस्टैंड करो कुछ ऐसे लोगों को, आपको मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं, डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो लोग हैं इनकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग एक बार आ गई ना, तो आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं। ओके क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड भी निकला है, बहुत सोच समझ के ऐसे लोगों के साथ कुछ शेयर करो, क्योंकि कुछ भी अच्छा आप शेयर करने जाओगे उसको भी ट्विस्ट करके आपकी पीठ के पीछे बात करेंगे। तो जितना कम आप इनसे कुछ शेयर करो उतना आपके लिए बेटर है। बिकॉज कुछ लोग हैं जो कभी आपका अच्छा ना सोच सकते हैं ना बोल सकते हैं, हमेशा वो जेलेसी, नेगेटिव एनर्जी, ये सारी चीजों के साथ रहते हैं। तो कुछ अच्छा अगर आप करने भी जा रहे हो, तो वहां पर भी कहीं ना कोई स्टॉपेज लग सकता है इनकी एक नेगेटिव एनर्जी के कारण। सो शेयर मिनिमम,
चाहिए तो बिल्कुल भी कुछ शेयर मत करो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद। ओके। कंडीशनिंग। अब ये लोग जो हैं हमेशा से चाहते हैं कि आपका जो माइंड है ना वो इस तरीके से कंडीशन हो जाए कि आप इनकी हर बात को बिलीव करने लग जाओ। ये चाहते हैं कि आप अपने माइंड को इस तरीके से कंडीशन कर लो कि आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो प्लीज इनकी जो कंडीशनिंग आपके माइंड को लेके मैनिपुलेशन है ना उससे अपने आप को फ्री करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुट अ स्टॉप टू देयर नेगेटिव एनर्जी। अपने एनर्जी फील्ड को लॉक रखो, अपने आप को डिटैच रखो ऐसे लोगों से, ताकि वो आपके माइंड के साथ किसी भी तरीके की माइंड गेम्स खेल के आपके दिमाग को कंडीशन नहीं कर सके, ताकि आप अपनी लाइफ में वही डाउनफॉल देखो या फिर अपने गोल्स को अचीव ना करो जो इनके रियल इंटेंशंस हैं। ओके। यहाँ पर ड्रीम का कार्ड निकला है, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, आप जैसे भी हैं बस वो फोकस अपना राइट रखो, उस चीज में बिलीव करो। देखो पीछे से लोगों ने तो बोलना ही है, जो चीजें वो अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सके वो आपसे जेलस होकर आपके पीठ पीछे कुछ बोलना, दे आर गोइंग टू डू दैट। आप कभी भी लोगों को चेंज नहीं कर सकते, सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज है जो चेंज कर सकते हो, वो है खुद का एक माइंडसेट, खुद का एक थॉट। एंड ये चीज को मान के चलो कि जो भी आपका थॉट है इट क्रिएट्स योर रियलिटी। सो इसीलिए पॉजिटिव रहना, अपने ड्रीम्स के टूवर्ड्स वर्क करना, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है, जितनी भी नेगेटिव स्पेस क्यों ना आपकी हो। अगर आप एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, जो कमल का फूल है हमेशा कीचड़ में खिलता है, तो अपने आप को आप कंसिडर करो कि आप वो कमल का फूल हैं जिसके आसपास ये लोग ये कीचड़ है। सो डू नॉट बॉदर अबाउट देम। अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, अपने ऊपर फोकस रखना और खुद के ड्रीम्स को अचीव करना जरूरी है इस समय पर। ये बहुत ही डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई। अगर आप चाहें तो किसी के साथ ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं। मेरी लाइफ का हमेशा से एक मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। जो चीज में आप बिलीफ रखते हैं उस चीज को आप अचीव जरूर करेंगे। सिर्फ खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट रखना है, और हायर पावर में भी वो ट्रस्ट रखना है कि यस यू कैन डू इट। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं जल्द से जल्द पूरे हों। जितने भी ये नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर मेरा हमेशा की तरह, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं और साथ में एक कनेक्ट बनाएं। और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू वंस अगेन।